आपको क्या लगता है जिन्हों कितना स्ट्रांग होगा और क्या वो एक नेशनल लेवल हंटर को हरा पाएगा? क्योंकि ये है थॉमस आंद्रे, एक नेशनल लेवल हंटर और साथ ही साथ ये एक रूलर का वेसल भी है। जस्ट लाइक जिन्वू अभी एक शैडो मोनार्च का वेसल है, उसी तरह। और इसी वजह से मुझे इन दोनों के फाइट देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था और आपको भी ज़रूर मज़ा आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। लेकिन इस फाइट पर आने से पहले मैं आपको इसकी वजह ज़रूर बताना चाहूँगा। तो आपने सोलो लिविंग एनिमे का 6 एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें कि इस इवल ग्रुप ने, जिसका लीडर डोंगसुक होता है, उसने जिन्वू और जिन्हो को मारने की कोशिश की होती है, बट जिन्वू उन सभी को ख़त्म कर देता है। लेकिन उस ग्रुप का जो लीडर होता है डोंगसुक, उसका एक भाई भी होता है डोंगसू, जो कि एक एस रैंक हंटर होता है और ये थॉमस आंद्रे के गिल्ड का मेंबर होता है। और थॉमस अपने ग्रुप मेंबर को काफ़ी ज़्यादा मानता है, खास करके इसको। तो डोंगसू जिन्हू को किडनैप कर लेता है कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के काफ़ी सारे हंटर एसोसिएशन के मेंबर आए होते हैं और कोरिया से आई होती है जिन्हू की खुद की गिल्ड, अजिन गिल्ड। और डोंगसू ने उसके वाइस मास्टर यानी कि जिन्हू को ही किडनैप कर लिया होता है। और ये तब होता है जब जिन्हू यूएसए के ब्यूरो में आया होता है कामिश की डेड बॉडी देखने के लिए, जहाँ वो उसे अराइज करके अपने शैडो आर्मी का मेंबर बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उसको मरे हुए काफ़ी समय हो गया होता है, जिस वजह से उसकी सोल काफ़ी वीक हो गई होती है और इसी वजह से वो नथिंगनेस में चला जाता है। और जैसे ही जिन्वू ब्यूरो से बाहर आता है, उसे पता चलता है कि जिन्वू गायब हो चुका है और वो तुरंत अपने शैडो आर्मी को भेज देता है उसे ढूंढने के लिए। और जिन्वू काफ़ी गुस्सा भी होता है। पर दूसरी तरफ जिन्वू एक फैक्ट्री में बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हो रहा था। डोंगसू उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था और उसे इतना मार रहा था कि वो मरने के कगार पे आ गया था। बट वो अपने हीलर से उसे हील करवा रहा था बार बार, ताकि वो उसे और भी टॉर्चर कर सके। और वो जिन्हू से पूछता है, बता मुझे, मेरे भाई को मारने वाला जिन्हू था ना? उसके रिस्पॉन्स में जिन्हू उसे गाली दे देता है। ऑन दी अदर हैंड थॉमस बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसने डोंगसू को जिस होटल में रखा था वो वहाँ से भाग गया था। इस वजह से थॉमस की पूरी गिल्ड डोंगसू को ढूंढने में लग जाती है और तभी थॉमस को खबर मिलती है कि जिन्हू भी गायब है और वो समझ जाता है कि डोंगसू ने ही जिन्हू को किडनैप किया है। और दूसरी तरफ जिन्हू के पास जिन्हू का एक शैडो सोल्जर आ जाता है और डोंगसू उस ऑक्स को मारने के लिए बढ़ने लगता है और वो ऑक्स भी उसे देखकर काँप रहा होता है। पर जैसे ही डोंगसू उसकी तरफ बढ़ने लगता है मारने के लिए उसे, तभी एक्सचेंज जिन्वू वहाँ आ जाता है और डोंगसू को पंच मारता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसके मुंह से खून आ जाता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से एक स्पेल निकालता है और जिन्वू को पिलाने लगता है। बट सिस्टम उसे बता रहा होता है जिन्वू की एचपी 10% से कम है, इस वजह से स्पेल उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। ये सुनकर जिन्नू बहुत गुस्से में जाता है और वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उनसे कहता है कि जिन्नू को हील करो। पर वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि जिन्नू क्या कह रहा है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें कोरियन भाषा में कह रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है और डोंगसू कहता है वो उसे हील करने के लिए कह रहा है। बट फिर भी जिन्नू फिर से एक बार कहता है कि उसे हील करो। बट उसमें से एक बंदा ओवर स्मार्ट बन के कहता है मेरे बॉस से तुम्हें परमिशन लेनी होगी इसे हील करने के लिए। और जिन्नू उसे एक लाफे में सुला देता है और सेम दूसरा वाला भी यही कहता है और उसके साथ भी यही हाल होता है। और तभी डोंगसू जिन्नू के पास आता है और इसे पूछता है तुमने मेरे भाई को मारा था ना? और जिन्नू कहता है उससे तुम खुद जाके क्यों नहीं उससे पूछ लेते? और तभी डोंगसू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्नू उसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है और उसे एक पंच मारता है, इस वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। और जिन्नू उसके पास आकर उसे सर से पकड़कर उठा लेता है और तभी थॉमस की एंट्री होती है पीछे से और वो उसे रुकने के लिए कहता है और वो पूछता है कि तुम अभी ज़िंदा हो डोंगसू? इस पर जिन्नू कहता है हाँ अभी ये ज़िंदा है। ये सुनकर थॉमस कहता है तो ठीक है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा और मैं भूल जाऊंगा जो भी तुमने यहाँ किया है। ये सुनकर जिन्नू बड़ी बैडस वे में उससे कहता है अगर मैं इसे नहीं छोड़ूँ तो? जिस पर आंद्रे कहता है तो मैं दोबारा नहीं कहूँगा। और जिन्वू डोंगसू को फेंकते हुए कहता है ठीक है, फिर हम देखते हैं जिन्वू और आंद्रे को आमने सामने, जहां आंद्रे उसे कहता है शायद तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और जिन्वू कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए और बाहर खड़े हुए हंटर एसोसिएशन के मेंबर के सामने आंद्रे आता है और उसके गिल्ड मेंबर उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? और दूसरी तरफ जिन्वू ने इग्रिस को समन कर लिया होता है ताकि वो
जिन्हों को किसी पास के हॉस्पिटल में भेज सके। और अब शुरू होती है हमारी असली फाइट। एक तरफ जिन्वू की शैडो आर्मी और दूसरी तरफ थॉमस और उसके गिल्ड मेंबर होते हैं। और थॉमस जिन्वू को कहता है, तुमने मुझे मेरे मेंबर्स के सामने मार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें मरना ही होगा। बट वो उसे फिर से एक मौका देता है, जिस पर जिन्वू उसे ये दिखाता है। ये देखकर आंद्रे बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है, तुमने आखिरी मौका भी गवा दिया है। और दोनों एक दूसरे के आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां आंद्रे अकेले ही काफ़ी सारे शैडो सोल्जर्स को निपटा रहा होता है और उसके सामने टस भी नहीं टिक पाता है। और धीमे धीमे वो जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, पर जिन्वू वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और अपने डैगर से अटैक करता है। पर वो डैगर उसके बॉडी पर एक स्क्रैच नहीं दे पाता। ये देखकर आंद्रे उस पर हंसने लगता है और उसे एक पंच मारता है और वो हवा में चले जाता है और उसे अपने टेलीकिनेसिस यूज़ करके अपनी तरफ पुल करने लगता है। और वो जिन्वू से कहता है, ये है हम दोनों के बीच का पावर डिस्टेंस, तुम्हें समझ में आ गया होगा अब। ये सुनकर जिन्वू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करके आंद्रे को घुटनों पे ले आता है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जिन्वू उसे क्रश करने वाला है। और तभी जिन्वू उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो उसके पास जाकर कहता है, क्या कह रहे थे तुम, पावर डिफरेंस? जिस पर आंद्रे कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा, बट अब तुम्हें मैं अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और हम देखते हैं उसकी बॉडी एक सेलेस्टियल बीइंग में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और वो अपनी पावर से एक ब्लैक होल बना लेता है, जिसमें सारी चीज़ें खींचने चली जाती है। और जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करके दूर जाके खड़ा हो जाता है और आंद्रे उसकी तरफ जंप करता है और अपनी पावर को यूज़ करता है। बट इस टाइम जिन्वू उसे हेड ऑन जाके भिड़ता है और दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। लेकिन जिन्वू के केस में उसकी पंच में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पावर थी, जिस वजह से आंद्रे का एक हाथ टूट जाता है और वो नीचे जाके गिरता है। और तुरंत जिन्वू उसके मुंह पर किक करता है और आंद्रे सोचने लगता है कि कैसे एक मेज टाइप हंटर इतना पावर प्रोड्यूस कर सकता है और क्या मैं इससे हार जाऊंगा। और अपने हाथ से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जिन्वू उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके मुंह पर पंच मारने लगता है और उसका आर्मर टूट जाता है। और आंद्रे कहता है, मेरी ओवरवेलमिंग पावर ही मुझे थॉमस आंद्रे बनाती है और तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बट जिन्वू कहता है, मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो आंद्रे के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और वो तब तक उसे मारता है जब तक थॉमस खुद नहीं कहता है कि बस मैं हार गया, मुझे छोड़ दो। और जिन्वू उसे छोड़ देता है। और इस तरह से इन दोनों की फाइट यहाँ पे ख़त्म होती है और इस फाइट का विनर होता है जिन्वू। और इसी वजह से जिन्वू पूरे वर्ल्ड में एक नेशनल लेवल हंटर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि उसने एक सबसे बड़े पावरफुल हंटर यानी कि थॉमस आंद्रे को हरा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय और टेक केयर।